तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आपके। आ चुका हूँ एक नई वीडियो वापस। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही एक काम का नॉलेज देने वाले हैं। आपको एक बात पता होगी, आप कभी ना कभी आप अपने लिए नया फ़ोन परचेस जरूर करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन आपको कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, ऑफलाइन या फिर आपको ऑनलाइन लेना चाहिए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने इस वीडियो के जरिए बहुत अच्छा समझाने की कोशिश किया है। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको कब फ़ोन लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर आप इस वीडियो को पूरे ए टू जेड देख लेते हैं तो आपको कभी भी इस तरह के झंझट में परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से एक नया फ़ोन परचेज करेंगे, वो भी एक अच्छी खासी कीमत पे। तो बने रहो इस वीडियो। और मैं कर लेता हूँ वीडियो को शुरुआत। मेरा नाम राकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नोलॉजी दुनिया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फ़ोन लेना है तो आपको किन किन बातों को पहले तो रिकमेंड कंफर्म कर लेना चाहिए कि आप मैं किस चीज़ के लिए फ़ोन ले रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक रीज़न ये होता है कि आप फ़ोन किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। किस चीज़ का मतलब ये होता है, मेरे कहने का मतलब कि आप फ़ोन में अधिकतर किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इस हिसाब से आपको फ़ोन लेना है। इसके बाद सेकंड चीज़ आपको करना है कि आपका बजट कितना है। बजट का आपको सबसे पहले आप फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके फ़ोन लेने के टाइम। बजट यानी कि जैसे आप 10,000 में लेने वाले हैं तो 10 में से 11 नहीं कर सकते, तो आपको 10 का ही अंदर देखना चाहिए। आपका बजट 10,000 का है। इसके बाद अगली चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप फोन में अधिकतर क्या करने वाला हो। अगर आप फोन में सिर्फ एक ही चीज काम करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप फोन में एक ही काम करोगे। दूसरा काम इसमें क्या करने वाला हो, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। क्योंकि आपका जो है, अगर आप फोटोग्राफी के लिए फोन ले रहे हैं तो फोन का जो कैमरा आके साथ साथ बैटरी भी चलनी चाहिए, नहीं तो आपका जो बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो जाएगी तो आप हो जाएंगे परेशान। तो सेकंड चीज आपको भी ये चीजें बात में पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फ़ोन को किस तरह से बाय करना चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो ऑनलाइन बाय करने के साथ साथ आपका बहुत सारा फायदा भी रहता है और बहुत नुकसान भी रहता है। कैसे कैसे आज अगर आप दुकान पे फ़ोन को परचेज करते हैं तो आपको फ़ोन को ओपन करके दिखाया जाता है। देन आपको ओपन बॉक्स में क्या क्या दिक्कतें रहती है ये भी आपको बताऊंगा। ओपन अगर दुकान में लेते हैं तो आपको एक चीज़ अच्छी बात ये रहती है कि दुकान वाले मतलब कई ऐसे दुकान वाले रहते हैं जो आपको अच्छे तरीके से फ़ोन को डेमो नहीं, ओरिजिनल फ़ोन को आपको ओपन करके दिखा देते हैं। लेकिन किस दुकान वाले की ऐसी शर्त रहती है कि आपको फ़ोन भाई लेना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार रहते हैं जिनका कोई भी नहीं है कि आप फ़ोन लो ही, लेकिन अगर आपको फ़ोन देखना है तो आप बहुत सारे ऐसे दुकान वाले रहते हैं जो आपको ओपन बॉक्स करके आपको फ़ोन जरूर दिखाते हैं। तो ये चीज़ आपको पहला चीज़ मिल जाता है कि आपको ओपन बॉक्स फ़ोन अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं, इसका डिजाइन वोल्ड क्वालिटी वगैरह कैसा है। तो आपको अगर आपको फ़ोन को देख के लेना है तो आपको दुकान पे लेना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ आपको इस चीज़, अगर आप फ़ोन की मतलब अच्छी खासी डिजाइनिंग पर जाना चाहते हैं, आप डिजाइन को देख के लेना चाहते हैं तो आपको मेरे हिसाब से दुकान पे देख कर ही लेना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ आपको प्राइस की बात करते हैं। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तब आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है। प्लस अगर आप कुछ फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से लेते हैं फ़ोन तो वहाँ पे आपको मिलता है और थोड़ा कुछ डिस्काउंट, और अगर रिवार्ड वगैरह भी मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वेबसाइट पे ऑनलाइन। और बहुत सारी वेबसाइट आई थी, यानी कि रिलायंस जो वगैरह भी ये सब फ़ोन ऑन सेल करने लगे हैं। तो हालांकि प्रचलित तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। तो अगर आप इन एप्लीकेशन पे मंगाते हैं तो आपको बहुत सारा क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट मिलता है, साथ ही आपको वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी दिया जाता है। तो ये बातें यानी कि कुछ थोड़ी सस्ती मिल जाती है। कभी कभी तो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 तक का डिस्काउंट आपको भारी भारी फ़ोन में मिल जाता है। अंडर 20 के फ़ोन में जो डिस्काउंट है इतना तक कभी कभी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त मिलता ही है। अब हम बात करते हैं तीसरे चीज़ की। तो अगर आप दुकान पे ऐसा करेंगे तो दुकान पे किसी भी तरह का वहाँ पे आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं अप्लाई किया जाता है। हालांकि कुछ दुकानों में इस तरह से ऑफर दिया जाता है, लेकिन अधिकतर दुकानों में क्रेडिट कार्ड वगैरह जो ये सब लफड़े वाले रहते हैं, यानी कि ऑफर वाला, डिस्काउंट वाला, ये सब दुकान में ये चक्कर नहीं रहता। आपको पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर ईएमआई अगर करते हैं तो ईएमआई का भी दुकान पे क्या चक्कर आता है। ईएमआई पे अगर आप बजाज पे करते हैं या फिर किसी ऐसी अदर के जरिए करते हैं तो आपको वहाँ पे फाइल चार्जेस, प्रोसेस चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन अगर बजाज के जरिए आप ऑनलाइन को फ़ोन को परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज या फिर किसी भी तरह का अदर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दुकान पे फ़ोन को लेते हैं बजाज पे तो आपको एक एडिशनल चीज़ दिया जाता है जो कि आपका इंश्योरेंस रहता है। एंड सेकंड चीज़ आपका रहता है उस फ़ोन का जो भी इंश्योरेंस कर देते हैं वो लोग जानबूझ के। हालांकि ऐसे कंपल्सरी नहीं रहता है बजाज की तरफ से, ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं अपना जो है कमीशन के लिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा फ़ोन कहाँ से लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा आपके डाउट जो समझाने की कोशिश करी कि क्या क्या दुकान पे ऐसा होता है और क्या ऑनलाइन में होता है। अब ऑनलाइन में एक चीज़ और रहता है, कभी कभी जो है फ़ोन में कुछ अदर चीज़ आ जाता है। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखना चाहिए। फ़ोन कभी भी आए तो आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना है,
आपको जो है अपने फ़ोन का कैमरा हमेशा ऑन करके रखना है, यानी कि वीडियो बना लेनी है उसकी। इसके बाद आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो फ़ोन आ रहा है वो उसमें फ़ोन नहीं कुछ अदर था। आप कब जभी भी आप कोई महँगा प्रोडक्ट मँगाएँ या फिर सस्ता भी मँगाएँ तो आपको उसका वीडियो ज़रूर निकाल लेना है ऑनलाइन, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। आपको जो समझ में आता है आपको फ़ोन देख के लेना है, या फिर आपको जो है दुकान वाले से कोई पहचान का है या फिर वहाँ पे आपको कोई उधार मिलने वाला है तो आप बेशक दुकान पे जा सकते हैं, क्योंकि दुकान पे आपकी जो है दुकान पे सर्विस भी मिल जाती है। बहुत सारी ऐसे दुकान है जो कि जिस दुकान से आप फ़ोन को परचेज कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी दुकान से ले, तो वो आप मतलब वो दुकान वाले ऐसा सर्विस वाले से कॉन्टैक्ट कर रखते हैं, वहाँ आपको फ़ोन जो है रिपेयर हो जाएगा। उसी दुकान पे आप दे जाएँगे तो आपका फ़ोन जो है रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह का लफड़ा नहीं रहता। आपका जहाँ फ़ोन है जिस कंपनी का है उसी के सर्विस सेंटर में ही आपको जाना पड़ेगा। हालाँकि ऐसा शॉप में भी हर किसी मॉडल के लिए नहीं अवेलेबल रहता है। पहले ही दुकान वाले वो आपको बता देते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे रहते हैं जिनका जो है सर्विस उनके घर दुकान से ही उनको करके दे दी जाए। हालाँकि वो करके नहीं देते सिर्फ, वो सर्विस वाला ही लेके जाता है, लेकिन वो अपने दुकान से सिर्फ उनको दुकान पे आपको फ़ोन पहुँचाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन में इस तरह से लफड़ा नहीं रहता। आपको सिंपली जाना ही पड़ेगा आपको सर्विस स्टोर में, यानी कि जो जिस कंपनी का आपका फ़ोन है उसके सर्विस सेंटर पे आपको विजिट करना पड़ेगा, देन आपका फ़ोन रिपेयर हो पाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से आपको फ़ोन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर आपका फ़ोन नया-नया, अगर आप किसी फ़ोन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप उस टाइम पे लॉन्च हो रहा है तो उस टाइम पे आपको फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्च होने के कुछ टाइम पे उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह, कैमरा टेस्टिंग वगैरह, वीडियो टेस्टिंग और फिर इसकी जो कैमरा टेस्टिंग, चार्जिंग टेस्टिंग, बैटरी वगैरह क्या कैसा है, ये सारी बातें आपको अनबॉक्सिंग कराने में कुछ वीडियो आ जाती है, जिसके लिए आपको पता चल जाएगा कि कैसा फ़ोन है, कैसे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है, कैसा उसका कैमरा काम करता है। देन आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो जब आपका फ़ोन लॉन्च हो कोई भी मॉडल, उस टाइम पे आपका फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कब फ़ोन लेना चाहिए। फ़ोन आपको हमेशा ऐसी जगह पे लेना चाहिए, जैसे कोई नया-नया फ़ोन लॉन्च होता है, 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं या फिर 20 दिन 25 दिन, उसकी अनबॉक्सिंग तब तक मेरे हिसाब से आ ही जाती है। तो इन कंडीशन में जब भी कोई नई कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है, लेकिन ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इसे कूपन अप्लाई होता है ऑनलाइन पे ही। यानी कि ये जो ट्रिक है ये ऑनलाइन पे ही अधिकतर ये लोग ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे आपका डिस्काउंट दिया जाता है क्रेडिट कार्ड पे या फिर डेबिट कार्ड पे या फिर फ़ोन एक्सचेंज पे लगाते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि अपनी अभी ओप्पो रेनो 8 आया था, उसमें समथिंग 8-9 हज़ार रुपये का डिस्काउंट एक्सचेंज ऑफर पे दिया जा रहा था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उस टाइम पे आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। हो सकता है आपका जो अच्छा खासा उस पर अच्छी तरीके से जो वैल्यू फॉर मनी वाला फ़ोन मिल जाए। लॉन्च के टाइम पे आपको फ़ोन नहीं लेना है, समथिंग 10-15 दिन वेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत फ़ोन उसी को ले लेना है। बहुत सारी कंपनी ऐसा मतलब लालच देने की कोशिश करते हैं। आपको पहले अगर ऑर्डर कर दिया प्री ऑर्डर तो आपको इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप फ़ोन में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, इसका उसका आपके पास कोई तोड़ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप फ़ोन ले लेंगे तो फ़ोन में कोई दिक्कत है तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन फ़ोन में कुछ मतलब कमी टाइप की नज़र आ रही है, कैमरा उसका सही नहीं है या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है, तो आपका जो फ़ोन एक्सचेंज भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी का ऐसा फ़ोन ही है। तो आप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि फ़ोन कब और कहाँ से लेना चाहिए, और ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से मैंने समझाने की इस वीडियो में कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।